हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उनमें से जो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का जो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो उसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आगे के क्वेश्चन इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आंसर है नैतिक तर्कणा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आंसर है डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगला सवाल है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो आंसर है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो आंसर है 7 से 11 वर्ष। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो क्रम आप देख सकते हैं। क्रम में से जो सही आंसर है वो है ए आंसर 2 और 1, यानी वैयक्तिकता और विनिमय ये पहले होगा, उसके बाद आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण ये उसके बाद होगा। फिर अगला सवाल है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं? तो इसका आंसर है बी, पश्च परंपरागत अवस्था में। अगला सवाल है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो इसका आंसर है बी, औपचारिक चरण 4, जो कि है कानून और व्यवस्था। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? आंसर है सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? आंसर है सी, जैविक। अगला सवाल है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? आंसर है सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। अगला सवाल है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आंसर है डी, सहयोग की नैतिकता। अगला सवाल है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली स्थान की कठिनाई है। किस प्रकार के जो कौशल की कठिनाई है? तो इसका आंसर आएगा सी, विकेंद्रीकरण। अगला सवाल है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको? आंसर है डी, सहारा देना। अगला सवाल है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो आंसर है बी, सामाजिक अनुभव। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत के अनुसार से ये सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? आंसर है, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। ये चारों आंसर में से जो सही है वो है सी। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड की ओर प्रवृत्त होगा।
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? आंसर है डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। आंसर है डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला सवाल है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। आंसर है ए, आत्मसातकरण। अगला सवाल है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? आंसर है स्कीमा या अवधारणाएं। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर है डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला सवाल है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो आंसर है इसका बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहेलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो आंसर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो इस प्रकार से पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहेलबर्ग, इनके जो सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले अगले सीरीज़ के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।